इसने बनाया देश के अंदर नफरत कि हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, ये नफरत फैलाई। जो देश के अंदर भाईचारा था उसको तोड़ने का काम इन लोगों ने किया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और अगर हिंदू धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हैं तो पूछ गंगा में लाशें जो आ रही हैं वे किसकी है? और एक इनकी चाची है सारी बीजेपी वालों की। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं हरिंदर ताऊ। आज हम हरिंदर ताऊ से बात करेंगे आखिर 6 महीने हो गए हैं, सरकार की मंशा कुछ बदली है या नहीं बदली है? अगर नहीं बदली है तो किसानों ने आगे की क्या रणनीति बनाई है? ताऊ, पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। आगे अब आप लोगों ने क्या अपनी रणनीति बनाई है? आज 6 महीने हो गए हैं, सरकार बिल्कुल भी आपके पास ना फ़ोन कर रही है ना कॉल कर रही है, बस केवल इतना बोल रही है कि उनके पास हमारा नंबर है, बात कर ले। वो नंबर ज़रा बताएंगे लोगों को और आगे की रणनीति के बारे में। देखिए, आज आंदोलन को 6 महीने पूर्ण हो चुके जी, और आज उस 6 महीने हमारे आंदोलन को पूर्ण हुए हैं जी, और देश की अलोकतांत्रिक सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में आज़ादी से आज तक सबसे नालायक प्रधानमंत्री की सरकार 7 साल। अच्छा, इसी को देखते हुए भारत के नागरिकों ने, जी, समस्त नागरिकों ने जी, और देश के अन्नदाता एक निर्णय लिया कि क्यों ना आज हम काला दिवस मनाएं, सरकार का विरोध करें। तो ये हमारे जितने भी जत्थेदार हैं सबका आदेश आया और पूरे देश में उसको फॉलो कर रहे हैं कि अपने अपने घरों पे काला झंडा लगाएंगे। कोई गाड़ी से कहीं जाएगा अपनी से तो उस पर काला झंडा लगाएंगे, कोई काला कपड़ा पहनेगा, कोई काली पट्टी बांधेगा, कोई काली पगड़ी बांधेगा, जैसा जिसके पास सुविधा है। और मोदी का पुतला फूकेंगे हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर, जो जहाँ है वहीं फूके। तो आपको लगता है कि काली पट्टी लगाने से, काला कपड़ा पहनने से या मोदी का पुतला फूकने से समस्या का समाधान, समस्या का निदान हो जाएगा? अपना विरोध प्रदर्शन करने का ये हमारा एक आंदोलन का पार्ट है। क्या करें जी, हिंसा हम कर नहीं सकते, अहिंसात्मक आंदोलन है तो अहिंसात्मक आंदोलन में ऐसा किया जाता है। विरोध, भाई विरोध ही तो कर सकते हैं हम लोग। तो वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब आज 6 महीने पूर्ण हुए। अब शाम को या सुबह को हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी, अब क्या आगे की रणनीति है वो या तो रात को बता देंगे या कल सुबह बताएंगे। तो कल सुबह से एक नया सवेरा किसानों के लिए फिर शुरू होगा। सरकार बोल रही है हरिंदर जी कि कोरोना का टाइम है, किसान इस तरह अगर इकट्ठा होंगे तो कोरोना वैसे भी देश में फैल रहा है, चरम पर है, पीक पर है, तो कोरोना और फैल जाएगा, इससे दिक्कत नहीं होगी। अब डर गई सरकार, डरी। अगर किसान इकट्ठा होते हैं तो सरकार को परेशानी, किसान बॉर्डर पे थोड़े से कम होते हैं तो किसान नहीं है, बॉर्डर खाली हो गए हैं। तो पहले तो आप सरकार से पूछ के आइए कि उसको आंदोलन के लिए बॉर्डर पर कितने किसान चाहिए। और हम लोग आंदोलन सरकार से पूछ के करेंगे, हमारी मर्जी। सरकार का जो काम वो सरकार करे, जो हम किसानों का काम है वो हम कर रहे हैं। नहीं, वो तो आपसे विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना पीक पर है तो आप लोग कृपया घर पे जाइए, बाद में आके आंदोलन करिए। और हम भी तो कह रहे हैं कि इस काले कानून को वापस ले ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे और फिर एक कमेटी बना ले, उसमें बैठ के दोबारा से बढ़ जाएंगे। मतलब हिंदुस्तान का 70% किसान कह रहा है, उसकी तो बात मान नहीं रहा। और एक नाकारा झांसाराम, उसकी अकेले की बात मान ले किसान। 70% देश कैसे मान लेगा भाई? जिस तरह वो आपसे बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा यहाँ इकट्ठा मत होइए, इकट्ठा होने से कोरोना फैलेगा, इससे महामारी फैलेगी, इससे देश को नुकसान होगा, इसके बारे में क्या कहना है?
सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ के आओ कि वो हमारे किस आंदोलन में आया जो उसको कोरोना हो गया। बीजेपी वालों को पूछ के आओ, इनके सांसद, विधायक, मंत्री, उनको कोरोना हुआ, वो हमारे किस आंदोलन में आए। और भारत सरकार बताए और राज्य सरकारें बताए कि किसान आंदोलन में किस किसान को कोरोना हुआ। नहीं, किसान को कोरोना मान लो नहीं हुआ तो क्या आप वेट कर रहे हैं? क्या आप वेट कर रहे हैं कि किसी को कोरोना हो? हाँ, फिर सब सोशल डिस्टेंसिंग से देखे नहीं, सब सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हैं, सब मास्क लगा रहे हैं। और ये मेहनत कश इंसान है, इनके अंदर इम्यूनिटी पावर है। और जो एसी में बैठे हैं, हराम की खाते हैं, इम्यूनिटी पावर तो दलाल का खाते हैं, दलाली का। इम्यूनिटी पावर तो उनके अंदर था जो चुनाव में लोग घूम रहे थे, वो भी तो किसान मजदूर थे। कहाँ? तो बंगाल में आपने देखा नहीं किस तरह हुआ। तो इस मोदी को क्यों नहीं हुआ? 2-2 लाख की भीड़ करके ये कोरोना फैलाने गया था। बताओ, जब इनका चुनाव होगा, कोरोना वहाँ से 200 किलोमीटर दूर चला जाएगा। जब ये रैली करके वापस आ जाएंगे, कोरोना वहाँ वापस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अरे बीमारी का क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ बीमारी है तो बताए, भारत सरकार बताए ना कि इस बीमारी के इलाज के लिए 7 साल हो गए उसको। आज एक हॉस्पिटल बनाया, एम्स तो बनाया मोदी जी ने। कौन सा एम्स बनाया? गोरखपुर में। कहाँ चालू है? बोल तो रहे वो। बोलने से क्या होता है? रैब रैली भी बनाया, चालू है। रैब रैली तो चालू 7 साल में एक भी ये नहीं बन पाया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं यूपीए ने बनाया, कुछ लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अरे एक चीज बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हुए, 6 साल तो वे रह गए थे प्रदेश के प्रधानमंत्री है? और 7 साल ही से हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हुआ, वो पिछली सरकारों के हॉस्पिटल में जाकर अंतिम सांस ली। इनका कोई सा हो जाओ, वो पिछली सरकारों के में जा। तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया देश के अंदर नफरत कि हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, ये नफरत फैलाई। जो देश के अंदर भाईचारा था उसको तोड़ने का काम इन लोगों ने किया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और अगर हिंदू धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हैं तो पूछ गंगा में लाशें जो आ रही हैं वे किसकी है? और एक इनकी चाची है सारी बीजेपी वालों की। कौन? वो हीरोइन जो है, क्या नाम है उसका? कंगना रनावत। अच्छा, वो इनकी चाची है। वो कहती है कि जो गंगा की लाशों की तस्वीर आ रही है ये हिंदुस्तान की है ही नहीं। अच्छा। हाँ, किसी दूसरे देश की बता दी। हाँ, उन्होंने बोला अफ्रीका में। हाँ, तो गंगा जी अफ्रीका भी पहुंच गई। वो अफ्रीका से आ रही है गंगा जी। तो इनकी चाची का पता नहीं, इनके भतीजों का पता नहीं क्या बोले। और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, गंगा में लाशें रह रही हैं। हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदू धर्म में कब्र नहीं बनती किसी की, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। गंगा के किनारे किनारे शमशान घाट बन गए हिंदुओं के। क्यों? कि वो गरीब लोगों की लाशें हैं, उनके पास 30-30, 40-40 हजार रुपया अंतिम संस्कार के लिए अंतिम नहीं है। संस्कार के लिए नहीं है। लकड़ी के पैसे नहीं है नहीं। दूसरी चीज, अब उनको छिपाने के लिए, उन पर रेत था तो वो उड़ गया हवा में, वो लाशें दिख गई। जी। अब मोदी ने आदेश किया है कि देश और विदेश में बदनामी हो रही है, इन सब के कपड़े उतरवा लो। तो जो कफन था वो भी उतर गया। मतलब क्या है? सरकार इतना अच्छा सोच रही है देश के लिए। हाँ, यह हिंदुओं के लिए, खासकर हिंदू। हाँ, क्योंकि हमें हिंदू हिंदू पे लड़ा रहे हैं ना। अभी देखना चुनाव आ रहा 2022 में, अच्छा। ये फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, गाय गोबर करेंगे, और वो शमशान और मुर्द वो कब्रिस्तान करेंगे, सेना को मरवाएंगे। अच्छा, ये बहुत कहीं ना बड़ी- कहीं हमारा सेना का जवान मरेगा। और अभी घड़ियाली आंसू रोए। जी। और हो सकता है कि अब इसके पास एक हथियार बचा है कौन सा? कि अब ये कोरोना का बहाना लेगा
और जनता की सहानुभूति लूटेगा। तो ये कुछ दिन में हॉस्पिटल जाने वाला है। ये प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया, देख लेना। अब यही हथियार बच रहा है इस पे, और क्या बचा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।